अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज आलम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तबरेज BTH। तो पिछले वीडियो में मैंने जो कुरान की जो 24 आयतें थी उसमें से मैं फर्स्ट आयत का आयत जो था उसका वो क्या आयत कौन सा था और उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उस आयत के नाजिल होने का मकसद और वो किस कंडीशन में हुआ था मैं आप लोग के सामने बयान किया था। आई होप वो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मुझे पता है कि वीडियो में म्यूजिक नहीं है या इसमें डांस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कहीं आप लोग को अच्छी ना लगी। मगर नॉलेज, इंसान को नॉलेज रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म फर्ज किया है हर इंसानों पे और जो इल्म है वो में हमें रखना बहुत जरूरी है। सपोज दैट मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप प्लीज इसे प्रश्न नहीं लाने, मैं छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ। सपोज दैट कि कोई नॉन मुस्लिम आपके पास आता है और बोलता है कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ मगर मेरी एक शर्त है। तो आप उससे बोलेंगे कि पूछेंगे कि ठीक है बताओ क्या शर्त है। तो वो बोलेगा कि तुम कुरान जो पढ़ते हो वो अल्लाह के द्वारा नाजिल किया गया है और कुरान क्या आकाशीय पुस्तक है, क्या वो अल्लाह के द्वारा ही नाजिल हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो मुझे सिद्ध करके दिखाओ। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? कहेंगे या अल्लाह कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, मुंह खोल के लगेंगे आसमान में देखने और दिन में ही तारे नजर आएंगे। तो मैं आपको जलील और रुस्वा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस हदीस जो धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो प्लीज ये वीडियो को स्किप ना करें। नॉलेज दो ही तरीका से आता है, आप खुद से जो सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर या दूसरों के थ्रू, चाहे वो इमाम के थ्रू या कोई यूट्यूबर के थ्रू। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज का भंडार है, मैं भी कॉपी करता हूँ, बुक स्टडी करता हूँ और धीरे धीरे बुक देख के आप लोग के सामने पढ़ता हूँ। सोचता हूँ जितना अच्छा परफॉर्मेंस करूँ तो मैं अपना 100% देता हूँ और करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज मैं आप लोग के सामने बयान करूंगा कि जो कुरान की दूसरी से लेके 10वीं आयतों तक इस वीडियो में मैं इतना टॉपिक कवर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी आयत क्या थी? दूसरी आयत थी कि हे ईमान लाने वालों, मुशरिक मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजक करते हैं, नॉन मुस्लिम है, काफिर है, वो नापाक है। सूरह 9 आयत नंबर 28 में यह सूरह नाजिल हुई थी। इसके पीछे देखिए क्या है कि लगातार झगड़ा फसाद, अन्याय अत्याचार करने वाले अन्यायी अत्याचारी अपवित्र नहीं है तो और क्या है? अपवित्र नहीं है तो और क्या है? ये इसका कंप्लीट था। अब देखिए तीसरी आयत में अल्लाह क्या कहता है, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। सूरह 4 आयत नंबर 101। वास्तव में जानबूझकर इस आयत का एक अंश ही दिया गया है। पूरी ध्यान दे इस वीडियो पे और इस सूरह पे। और जब तुम सफर को जाओ तो तुझ पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते कि तुमको डर हो कि काफिर लोग तुमको तकलीफ देंगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। ये था कंप्लीट सेंटेंस। और ये देखिए कब ये आयत नाजिल हुई और किस कंडीशन में नाजिल हुई। और जो आप लोग को जो इस्लाम के दुश्मन है, जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, वो छोटा आयत का ही क्लिप आपको पढ़ के सुनाएंगे और बाकी की आयत उसके आगे और पीछे आप लोग को नहीं बताएंगे। तो देखिए इस पूरी आयत से स्पष्ट है कि मक्का के व आसपास के काफिर जो मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहते थे और पहुंचाते भी थे। देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी ऐसे दुश्मन काफिरों से सावधान रहने के लिए ही इस 101वीं आयत में कहा गया है कि निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। इससे अगली 102वीं आयत है से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें अल्लाह ने यह सावधान रहने का फरमान दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमान देते हैं, और हे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम उन मुजाहिदों के लश्कर में हो और उनको नमाज पढ़ाने लगो,
यानी जब आप लश्कर में है, जो लश्कर है उन लोग के साथ जब आप नमाज पढ़ाने लगे तो चाहिए कि एक जमात तुम्हारे साथ हथियारों से लैस होकर खड़ी रहे। जब ये सजदा कर चुके तो परे हो जाए, यानी जब नमाज पढ़ ले, फिर दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो नमाज पढ़े और जो नमाज पढ़ ली है पीछे हथियार लेके लैस रहे, तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर इस घात में है कि तुम जरा अपने हथियारों और सामानों से गाफिल हो जाओ तो तुम पर एक बारगी हमला कर देंगे। सूरह 4 आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी व ऊपर लिखे तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मुसलमानों के लिए काफिरों से अपनी व अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। अतः इस आयत में लड़ाई झगड़ा, घृणा फैलाने या कपट रखने जैसी कोई बात ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हुक्म दे रहे हैं कि जब तुम अपने लश्कर के साथ नमाज कहीं निकलो, अगर आपको नमाज पढ़नी है, नमाज तो फर्ज है, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ते हो तो अपने लश्कर का 2 गिरोह बनाओ, एक गिरोह नमाज पढ़ लेगा, जब नमाज पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा तो जो गिरोह नमाज नहीं पढ़ा है वो सामने आए और जो पढ़ लिया वो पीछे आए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए, जो भी हो, लाठी फट्टा बंदूक उस टाइम जो भी था वो लेके अपना सेफ्टी रहे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ कहते हैं कि तुम नफरत करो? नफरत फैलाने वाली बात ही नहीं है। हम लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुरान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुरान को झूठा दिखाते हैं, हालांकि वो कभी पॉसिबल है नहीं, इंशाअल्लाह ना कभी होगी ना कभी थी। घृणा फैलाने या कपट रखने जैसी कोई बात ही नहीं है, जबकि जानबूझकर कपट पूर्ण ढंग से या आयत का मतलब बदलने के लिए आयत की केवल एक अंश को लिखकर और शेष को छिपाकर जनता के वर्ग लाने, घृणा फैलाने व झगड़ा कराने का कार्य तो वे लोग कर रहे हैं जो इस बात को अफवाह फैला रहे हैं और पूरे देश में अफवाह फैलाया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए, पंपलेट के जरिए बहुत सारी वे है जो बदनाम किया जा रहा है। जनता लोगों से और हमारे भाई लोगों से यह दरख्वास्त मैं करता हूं कि आप सावधान रहें, बी अलर्ट रहें, किसी के बहकाव में ना आए। कोई भी चीज है उसके पीछे आप जाएं, उसका सर्च करें, उसका रियलिटी जाने। तो ये थी। अब मैं आप लोग को चौथी आयत के बारे में बताता हूं जो सूरह 9 आयत नंबर 123 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? हे ईमान लाने वालों, मुसलमानों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुम में शक्ति पाए। इसका देखिए क्या मकसद है, क्या कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी व ऊपर लिखे जा चुके तथ्यों से स्पष्ट है कि मुसलमानों को काफिरों से व अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। इसलिए इस आत्मरक्षा वाली आयत को झगड़ा कराने वाली नहीं कहा जा सकता। जो चीज हमारे ऊपर है कि हम आत्मरक्षा के लिए, मैं सपोज दैट मुझे बारिश हो रही है और मुझे बाहर मार्केट में जाना है, तो जाहिर सा बात है मैं रेनकोट पहनूंगा या फिर छाता लगाऊंगा। अगर छाता लगा के या रेनकोट लेके मैं बाहर मार्केट में निकलता हूं तो ये अपने सेफ्टी के लिए है, ताकि मैं भीग ना जाऊं। तो इसमें अगर कोई कहे दूसरों से कि देखो ये ऐसा कर रहा है, नफरत फैला रहा है, हम लोग के पास छाता नहीं है इसीलिए ये छाता लेके निकल रहा है, हम लोग को कुड़का रहा है, नफरत फैला रहा है, तो ये सब नफरत फैलाने वाली बात है। आत्मरक्षा और नफरत फैलाने में आसमान व जमीन का अंतर है। 5वीं आयत में देखिए अल्लाह क्या कहता है। सूरह 4 आयत नंबर 56 में अल्लाह कहता है, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द आग में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। यह तो धर्म विरोध जाने पर दोजख यानी नरक में दिया जाने वाला दंड के बारे में बात हो रही है।
सभी धर्मों में उस धर्म की मान्यताओं के अनुसार चलने पर स्वर्ग अकल्पनीय सुख और विरोध जाने पर नरक का भयानक दंड है। फिर कुरान में बताए गए नरक यानी दोजख के दंड के लिए एतराज क्यों? वो तो अल्लाह कहते हैं ना कि तुम जहन्नमी हो, जहन्नम में जाओगे तो मैं ऐसे ऐसे सजा दूंगा, तुम्हारी एक स्किन जल जाएगी तो मैं दूसरा लेयर चढ़ा दूंगा ताकि तुम जहन्नम का मजा चखो। इस मामले में लोग अफवाह फैला रहे हैं, हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? इसमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि तुम जहन्नम में आओगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा सलूक करूंगा। इसमें अफवाह फैलाने वाली बात ही नहीं है। या फिर इन लोगों को नरक में मानवाधिकारियों का चिंता सताने लगी है, यही हो सकता है ना। अब छठी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है, देखिए सूरह 9 आयत नंबर 23 में अल्लाह कहता है, हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा क्रूर को पसंद करें, और तुम में से जो कोई मित्रता का नाता जोड़ेगा तो ऐसे लोग ही जालिम होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक ईश्वरवाद का संदेश दे रहे हैं तब कोई व्यक्ति अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा दिए जा रहे हैं तौहीद के पैगाम पर ईमान यानी विश्वास लाकर मुसलमान बनता और फिर अपने माँ बाप भाई बहन के पास जाता, तो ऐसे तो वे ईश्वरवाद से उसका विश्वास खत्म करा के फिर से बहुईश्वरवादी बना देते। इस कारण ईश्वरवाद की रक्षा के लिए अल्लाह ने यह आयत उतारी जिससे ईश्वरवाद के सत्य को दबाया ना जा सके। अतः सत्य की रक्षा के लिए आई इस आयत को झगड़ा करार देने वाली या झगड़ा कराने वाली या घृणा फैलाने वाली आयत कैसे कहा जा सकता है? जो ऐसा कहते हैं वे अज्ञानी हैं, उन्हें इल्म नहीं है। तो हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस्लाम और कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पे उंगली उठाता है उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे, उसे इल्म हो। किसी को हम बद्दुआ नहीं कर सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हिदायत दे। 7वीं आयत में अल्लाह क्या कहता है, सूरह 9 आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाह काफिरों को मार्ग नहीं दिखाता यानी रास्ता नहीं दिखाता। इसके पीछे क्या है रीजन? देखिए, आयत का मतलब बदलने के लिए इस आयत को भी जानबूझकर पूरा नहीं दिखाया गया, छोटा दिखाया गया, इसलिए इसका सही मकसद समझ में नहीं आता। इसे समझाने के लिए हम आयत को पूरा दे रहे हैं, पूरा आप लोग के सामने बयान कर रहा हूं। जो आयत है सूरह 9 है, आयत नंबर 37 है, 37 है। अम्न के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ोतरी करता है। इसे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो उसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरी साल उसको हराम समझ लेते हैं, ताकि अदब के महीनों की जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरा कर ले और जो खुदा ने मना किया है उसको जायज कर ले। उनके बुरे अमल उनको भलाई दिखाई देते हैं और खुदा काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता। अदब या अमन यानी शांति के 4 महीने होते हैं, वे हैं जिकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता। काफिर कुरैश इन महीनों में ही किसी महीने को अपनी जरूरत के हिसाब से जानबूझकर आगे पीछे कर लड़ाई झगड़ा करने के लिए मान्यता का उल्लंघन किया करते थे। अनजाने में भटके हुए को मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन जानबूझ को भटके हुए को मार्ग नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो जानबूझ के भटक जाए उसको मार्ग ईश्वर भी नहीं दिखाता। इसी संदर्भ में यह आयत नाजिल हुई है। देखिए कितना डिफरेंस है, कितना बदनाम किया जा रहा है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आयत का लड़ाई झगड़ा कराना या घृणा फैलाने से कोई संबंध ही नहीं है, जाहिर सी बात है। जिस चीज के लिए हम मना करते हैं तो आप चलिए अनजान है तो आपको नहीं पता होगा, जानबूझ के वो गलती करते हैं, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यह आयत नाजिल किया है। आयत 9 सूरह 9 आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहता है। तो देखिए किस तरह लोगों को भटकाया जा रहा है, किस तरह इस्लाम और कुरान को बदनाम किया जा रहा है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ऐसा करता है उसे हिदायत दे, समझ अता फरमा। अब देखिए 8वीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है, सूरह 5 आयत नंबर 57 में, हे ईमान लाने वालों और काफिरों को अपना मित्र मत बनाओ, अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। यह आयत भी अधूरी दी गई है। आयत के बीच का अंश जानबूझकर छिपाने की शरारत की गई है। पूरी आयत यह है, मैं आप लोग के सामने पढ़कर बयान करता हूँ। हे ईमान लाने वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थी उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन धर्म को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त ना बनाओ और मोमिन हो तो खुदा से डरो। आयत को पढ़ने से साफ है कि काफी कुरैश तथा उनके सहयोगी यहूदी और ईसाई जो मुसलमानों के धर्म को हंसी और मजाक उड़ाया करते थे, उनको दोस्त बनाने के लिए आयत आई। यह लड़ाई झगड़ा के लिए उकसाने वाली या घृणा फैलाने वाली कहां से है? इसके विपरीत पाठक स्वयं देखे कि जिन लोग यह अफवाह फैला रहे हैं जानबूझ के, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी और खेल बना रखा है, जो जानबूझकर छिपाकर उसका मतलब पूरी तरह बदल देने की साजिश कराने वाले क्या चाहते हैं। तो देखिए रियलिटी समझिए। 9वीं आयत में अल्लाह क्या कहता है, सूरह 33 आयत नंबर 61 में अल्लाह फरमाता है, फिटकारे हुए गैर मुस्लिम जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। ये ना जो 9वीं आयत है, 24वीं आयत में जो 9वीं आयत है उसका मैं आप लोग सामने बयान कर रहा हूं। इस आयत का सही मतलब तभी पता चलता है जब इसके अलावा पहले वाली 60वीं आयत से जोड़ा जाए, यानी अधूरा दिखा जा रहा है। 61वीं आयत दिखा जा रहा है और उससे थोड़ा सा फ्लैशबैक पीछे आए तो 60वीं आयत में अल्लाह क्या कहता है, अगर मुनाफिक यानी कपटाचारी और वे लोग जिनके दिलों में मर्ज है और जो मदीना के शहर में बुरी बुरी खबरें और अफवाहें फैलाते हैं और खबरें निकाल के मजाक उड़ाया जाता है, अपने किरदार से रुकोगे नहीं तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वहां तुम्हारे पड़ोस में ना रह सकोगे मगर थोड़े दिन। वे भी फिटकारे हुए जहां पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। सूरह 33 आयत नंबर 60 का ये आयत था और 61 आयत जो मैं पिछले आपको पढ़ के सुनाया हूं। अब आइए मैं इसका थोड़ा डिटेल आपको बताता हूं। उस समय मदीना शहर जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निवास था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहते थे, कुरैश के हमले का सदैव अंदेशा रहता था। हमेशा ये अंदेशा रहता था कि अब कुरैश से हमला कर देंगे। कुछ मुनाफिक और यहूदी तथा ईसाई जो मुसलमानों के पास भी आते और काफी कुरैश से भी मिले रहते और अफवाहें उड़ाया करते थे। युद्ध जैसे माहौल में जहां हमले का सदैव अंदेशा हो, अफवाह उड़ाने वाले जासूस कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा किया जा सकता है। आज के कानून में भी ऐसे लोग की सजा मौत हो सकती है। वास्तव में शांति की स्थापना के लिए उनको यह दंड उचित है या न्याय संगत है। अतः इस आयत को झगड़ा कराने वाली कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझ गए। अब देखिए 10वीं आयत में आप लोगों के सामने करता हूं, पढ़ के बयान करता हूं। कुरान जो सूरह 21 और आयत 98 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यह कहता है कि नीचे ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे जहन्नम का ईंधन हो, तुम अवश्य उसके घाट उतरोगे। इस्लाम एक ईश्वरवादी मजहब है जिसके अनुसार ईश्वर एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पूजना सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क है, पाप है। इस आयत में इसी पाप के लिए अल्लाह मरने के बाद जहन्नम यानी नरक का दंड देगा। नरक में ले जाएगा, जहन्नम में ले जाएगा और उसे सजाए देगा। अतः इस आयत को भी झगड़ा कराने वाली आयत कहना न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो देखिए किस तरह आयतों को तोड़ के मड़ोड़ के आधा करके दिखाया जा रहा है, ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है। तो आप, हम और बाकी लोग और हमारे देशवासी सावधान हो जाएं, इस्लाम को समझें, कुरान को पढ़ें और पढ़ के समझें।
ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लास्ट मैसेंजर थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इमामुल अंबिया थे। इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितना हम मुसलमानों का हक है उतना हिंदू भाइयों का हक है, क्योंकि ये जो मजहब है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, पूरे इंसानियत के लिए है। तो हम पार्टिकुलर नहीं कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरे नबी है, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितना मेरा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है, जितना कुरान पे हमारा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। तो कुरान को समझ के पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम करम से हम लोगों के इल्म में इजाफा होगा और हम कुरान की रियलिटी और इस्लाम की रियलिटी को समझेंगे, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या लोग क्या अफवाह फैला रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जो 24 आयतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 आयतों से लेकर 10 आयत तक मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं पूरा 24 तक कंप्लीट कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान व तआला जो धर्म को बदनाम करें उन्हें हिदायत दें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल तबरेज़ BTH को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, सत श्री अकाल, लव यू।